हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं आपका हाई पे एग्ज़ाम चैनल पर स्वागत करता हूं। मेरा नाम राकेश पाल है। मैं आज आपको 12th क्लास यूपी बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न बेस मैथमेटिक्स का मैट्रिक्स चैप्टर स्टार्ट कराऊंगा। फ्रेंड्स, आज हम मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ने वाले हैं। मैट्रिक्स जिसे हिंदी में बोलते हैं आव्यूह। आव्यूह होता क्या है फ्रेंड्स? अगर हम आव्यूह की बात करें, आव्यूह क्या होता है मेनली? आव्यूह अगर आपके पास बहुत सारे नंबर्स हैं या लेटर्स हैं, बहुत सारे नंबर्स या लेटर्स को एक आयताकार फॉर्म में अरेंजमेंट करने को क्या कहते हैं? आव्यूह कहते हैं। जैसे मैंने नंबर लिखा है यहाँ पे। फ्रेंड्स, मैट्रिक्स होता क्या है? मैट्रिक्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। अगर हम मैट्रिक्स की पहले मैट्रिक्स को थोड़ा अरेंजमेंट समझ लेते हैं, फिर उसके बारे में समझते हैं। अगर मैं मैट्रिक्स की बात करूँ तो काफ़ी सारे नंबर को एक आयताकार फॉर्म में अरेंजमेंट करने को क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे फ्रेंड्स मैंने लिखा ये काफ़ी सारे नंबर है फ्रेंड्स। इनको मैंने एक अरेंजमेंट करके एक रेक्टेंगल फॉर्म में रख दिया, इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट में रख दिया इसको। तो इसी के कहते हैं हम मैट्रिक्स कहते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो mn संख्याओं का एक ऐसा समूह या निकाय जिसमें m पंक्ति तथा n कॉलम को रिप्रेजेंट करता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? m गुणा n क्रम का आव्यूह कहते हैं। जैसे इसमें हम बात करें, जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है आपको, ये हॉरिजॉन्टल क्षैतिज, इसको हम बोलते हैं रो, जिसे हिंदी में बोलते हैं पंक्ति। पहली हॉरिजॉन्टल लाइन ये आपकी हो गई R1 यानी पहली रो, ये दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन ये आपकी हो गई दूसरी रो यानी R2। ऐसे हम हाथ कहाँ तक जा रहे हैं? M तक जा रहे हैं, तो ये आपकी कौन सी रो हो गई? RM। अगर हम कॉलम की बात करें, जो वर्टिकल लाइन होती है वो क्या कहलाते हैं? आपके कॉलम। ये आपका हो गया C1, ये C2, C, ऐसे डॉट डॉट जा रहा है यहाँ तक CN तक। तो आपने देखा इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है? 1 2 3 ऐसी कहाँ तक जा रही है? पंक्ति M तक जा रही है। और कॉलम को देखें आप तो 1 2 3 कहाँ तक जा रहे हैं? N तक जा रहे हैं। तो ये हमारा आव्यूह जो हो गया, ये क्या हो गया? M गुणा N ऑर्डर का आव्यूह हो गया। M गुणा N ऑर्डर का आव्यूह हो गया, जिसमें M क्या प्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ रो, पंक्तियों की संख्या को। नंबर ऑफ रोज यानी पंक्तियों की संख्या, तथा N आपका नंबर ऑफ कॉलम, स्तंभ की संख्या को। इस आव्यूह को ऑर्डर कितना हो गया? M गुणा N, क्योंकि इसमें M पंक्तियां हैं तथा N क्या है? कॉलम। तो ये आपका क्या हो गया? M गुणा N क्रम का क्या हो गया? आव्यूह हो गया। इस आव्यूह को हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, A बराबर AIJ M गुणा N। जिसमें AIJ जो है ये आपका आव्यूह के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। आव्यूह के तत्व को प्रदर्शित करता है। कौन से तत्व को प्रदर्शित करता है? जो आई भी पंक्ति तथा जे वे स्तंभ में है। फ्रेंड्स, आई का मान जो है वो 1 से लेके, आई का मान 1 के बराबर हो सकता है या 1 से क्या हो सकता है? ग्रेटर होगा हमेशा। और आई जो है M के बराबर हो सकता है। थोड़ा गलत हो गया इसमें। J का मान 1 से बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है। ऐसी n का मान जो होगा,
एन जो होगा इसमें जो पंक्ति को दर्शाते हैं उसका मान जे के बराबर हो सकता है या उससे बड़ा हो सकता है, उससे छोटा नहीं होगा। ऐसे यहाँ पे आई का मान 1 के बराबर हो सकता है या 1 से बड़ा हो सकता है, या तो आई का मान m के बराबर हो सकता है या m से छोटा होगा, हमेशा m से बड़ा नहीं हो सकता। जैसे आपने देखा मैंने लिखा आई का मान, हमारे पास आप भी क्या था, a बराबर ए आई जे एम गुणा एन का आव्यूह है। ए आई जे मैंने क्या बताया था आपको, ए आई जे जो होता है आव्यूह के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं आई का मान 1 रखूं और जे का मान 1 रखूं तो ये क्या हो जाएगा, ए 1 1 आएगा, इससे ए 1 1। ए 1 1 का मतलब फ्रेंड पहली पंक्ति और पहला कॉलम, तो इससे हमें आव्यूह के एलिमेंट की स्थिति पता चल जाएगी। ए 1 1 एलिमेंट जो है आव्यूह का कौन से उसमें पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में। ए 1 1 का मतलब पहली पंक्ति कौन सी है, ये रही, और पहली पंक्ति और पहला स्तंभ ये पहली रो है और पहले क्या है, स्तंभ है। अगर मैं आई का मान 1 रखता हूँ और जे का मान 2 रखता हूँ तो इससे क्या पता, इससे कौन सा एलिमेंट आएगा, A12। तो इससे हमें क्या पता चल जाता है, यह आव्यूह का वो तत्व है जो पहली पंक्ति तथा दूसरे स्तंभ में क्या स्थित है। अब आप यहाँ पे देखो पहली रो कौन सी आपकी है और कॉलम कौन सा, दूसरा, पहला कॉलम ये है, दूसरा कॉलम ये है, तो A12 ये पहली पंक्ति और दूसरे कॉलम में स्थित अवयव है A12। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं आव्यूह समझ में। आगे नहीं बढ़ पा रहा है आगे। आव्यूह के टाइप्स पढ़ेंगे। अब आव्यूह के टाइप्स पढ़ने से पहले हम आव्यूह का ऑर्डर समझ लेते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। आव्यूह का क्रम, आव्यूह का ऑर्डर कैसे बताते हैं हम, ये क्रम कैसे बताते हैं। अगर किसी आव्यूह में m पंक्ति हैं तथा n कॉलम है, स्तंभ है, तो उस आव्यूह को हम m गुणा n क्रम का आव्यूह कहते हैं। जैसे फ्रेंड्स ये आव्यूह, इसका ऑर्डर क्या है, m गुणा n, क्योंकि फ्रेंड्स इस आव्यूह में m कितनी है, रो है। ये पहली रो हो गई आपकी, ये दूसरी रो हो गई, ऐसे कहाँ तक जा रही है, m तक जा रही है। तो इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है, m। अगर आप कॉलम की बात करो, ये पहला कॉलम हो गया आपका C1, ये दूसरा कॉलम हो गया C2,
ऐसे कहाँ तक जा रहा है, ये Cn तक। तो इस आव्यूह में m पंक्तियां तथा n कॉलम है, तो इसलिए इस आव्यूह का ऑर्डर कितना हो गया, m गुणा n। जैसे फ्रेंड हमने ये लिया 5 2 2 3। इस आव्यूह में अगर पंक्ति की बात करें तो R1 ये पहली पंक्ति हैगी, ये R2 ये दूसरी पंक्ति हैगी। ऐसी कॉलम की बात करें C1 ये C2। तो इस आव्यूह में 2 पंक्तियां और 2 कॉलम है, तो इस आव्यूह का ऑर्डर कितना हो गया, 2 गुणा 2 हो गया। ऑर्डर में पहला वाला जो दिखाता है वो पंक्तियों की संख्या को दिखाता है, यानी m को डिनोटेट करता है। दूसरा वाला कॉलम को डिनोटेट करता है, यानी n को। ये पंक्तियों की संख्या को दर्शाता है। और दूसरा वाला ये स्तंभ की संख्या को बताता है। तो फ्रेंड्स ऑर्डर क्या होता है, किसी भी आव्यूह में जितनी पंक्ति होती हैं और जितने कॉलम होते हैं उन्हीं को m गुणा n के रूप में लिखना क्या कहलाता है, आव्यूह का ऑर्डर कहलाता है। जैसे इस आव्यूह में कितनी पंक्ति हैं, 2 पंक्ति हैं, और कितने कॉलम है, 2 कॉलम है। तो इस आव्यूह का ऑर्डर कितना हो गया, 2 क्रॉस 2 हो गया। तो इस आव्यूह का क्रम कितना हो गया, 2 गुणा 2 हो गया। जैसे फ्रेंड्स एक एग्जाम्पल और बताता हूँ मैं आपको। फ्रेंड एक आव्यूह ले लिया हमें इसका ऑर्डर फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, इसमें आप पंक्ति की संख्या देखो। पहली पंक्ति R1 मान लिया हमने, ये दूसरी पंक्ति R2 मान लिया इसको, ये तीसरी पंक्ति इसको R3 मान लिया। अब कॉलम तो ऐसे देखते हैं, वर्टिकल देखते हैं। पहला कॉलम C1 मान लिया इसको, दूसरा कॉलम C2 मान लिया, तीसरा कॉलम इसको C3 मान लिया। तो आव्यूह का ऑर्डर क्या होता है, m क्रॉस n, यानी आव्यूह के ऑर्डर में पहले क्या दिखाया जाता है, पहले आती है आपकी पंक्तियों की संख्या, फिर उसके क्रॉस में क्या होती है, स्तंभ की संख्या। तो इसमें पंक्ति कितनी है आपकी, पंक्तियाँ आपकी इसमें 3, 1 2 3, और स्तंभ भी कितने 3। तो ये 3 गुणा 3 क्रम का क्या हो गया आपका, आव्यूह हो गया। 3 गुणा 3 ऑर्डर का क्या हो गया आपका, आव्यूह हो गया। फ्रेंड्स अब आव्यूह के टाइप्स पढ़ते हैं। आव्यूह के प्रकार। सबसे पहले देखो आप क्या लिखा है, आव्यूह के प्रकार में क्षैतिज आव्यूह लिखा है। क्षैतिज आव्यूह कौन सा होता है, मैंने आपको आव्यूह बताया अभी, आव्यूह क्या होता है, आव्यूह का ऑर्डर बताया। अब आव्यूह के टाइप्स पढ़ेंगे हम, आव्यूह कितने टाइप्स का होता है। आव्यूह के प्रकार में आपने देखा क्षैतिज आव्यूह, सबसे पहले क्षैतिज आव्यूह जिसे बोलते हैं इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है, मैंने आपको बताया कि किसी भी आव्यूह को मैंने ए से मान लिया, कैपिटल ए से, ए बराबर ए आई जे, m गुणा n का ये एक आव्यूह है जिसमें m पंक्ति को डिनोट करता है और n कॉलम की संख्या को डिनोट करता है। ए आई जे आव्यूह के तत्व को प्रदर्शित करता है। इससे हम पूरे आव्यूह का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो एक आव्यूह है। तो हॉरिजॉन्टल आव्यूह क्या होता है, हॉरिजॉन्टल आव्यूह वो होता है जिसमें मैंने आपको बताया था कि m इसमें क्या दिखाता है, पंक्तियों की संख्या को प्रदर्शित करता है। और n आपका स्तंभ की संख्या को प्रदर्शित करता है। स्तंभ कितने हैं आव्यूह में, तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स वो होता है जिसमें m जो होता है लेस देन होता है किससे, n से होता है। अर्थात इससे क्या पता चला, जिसमें पंक्तियों की संख्या जो होती है स्तंभ की संख्या से क्या होती है, कम होती है। तो ऐसे आव्यूह को क्या कहते हैं, हम हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं, अर्थात क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या क्या हो, पंक्तियों की संख्या स्तंभ की संख्या से कम हो। m यहाँ पर डिनोट कर रहा है पंक्तियों की संख्या, n किसे डिनोट कर रहा है, स्तंभ की संख्या। जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभ की संख्या से कम हो, तो ऐसे आव्यूह को हम क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। जैसे मैंने लिया 5 1 2 6 3 2,
इस ऑब्जेक्ट को आप ऑर्डर देखो, तो इसका अगर हम ऑर्डर की बात करें, ऑर्डर में क्या करते हैं, सबसे पहले रो देखते हैं, कितनी रो है इसमें, 1 2, तो 2 कॉलम कितने हैं, 1 2 3, 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 2 × 3। आप इसमें देखो, इसमें पंक्तियों की संख्या 2 है और कॉलम की संख्या क्या है, 3 है, यानी m का मान n से क्या है, छोटा है, यानी स्तंभ की संख्या ज़्यादा। तो ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें m का मान n से क्या हो, लेस देन हो, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं, क्षैतिज ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब बात करते हैं ऊर्ध्वाधर ऑब्जेक्ट की। हमारे पास ऑब्जेक्ट है A बराबर AIJ M क्रॉस N का। तो वर्टिकल ऑब्जेक्ट क्या होता है, या ऊर्ध्वाधर ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसमें AIJ वर्टिकल ऑब्जेक्ट कब कहलाएगा, जब M का मान जो होगा N से क्या होगा, बड़ा होगा। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि पंक्तियों की संख्या जो होगी आपकी, पंक्तियों की संख्या वो जो होगी ग्रेटर देन होगी किससे, स्तंभ की संख्या से। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभ की संख्या से अधिक होती है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं, हम ऊर्ध्वाधर ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे फ्रेंड्स हमने लिया 5 1 2 2 3 4 1 2 8 3 6 5। अगर फ्रेंड इस ऑब्जेक्ट के अगर हम ऑर्डर की बात करें तो इसमें कितनी रो है, R1 पहली रो हो गई है, दूसरी रो को हमने R2 मान लिया, तीसरी रो को क्या मान लिया हमने, R3 मान लिया, चौथी रो को क्या मान लिया हमने, R4 मान लिया। अगर कॉलम की बात करें हम, इसमें कितने कॉलम है, पहला कॉलम ये हो गया C1, ये दूसरा कॉलम C2, ये तीसरा कॉलम C3। अगर आप इसमें ऑब्जेक्ट के ऑर्डर की बात करें, क्या होता है, M क्रॉस N, यानी पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभ की संख्या। पंक्तियों की संख्या कितनी है इसमें, 4 है, और स्तंभ की संख्या कितनी है, 3। तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया 4 × 3 ऑर्डर का हो गया, 4 × 3 कोटि का हो गया। अब इसमें देखो, इसमें पंक्तियों की संख्या जो है आपकी 4 है और स्तंभ की संख्या कितनी है, 3। तो यानी पंक्तियों की संख्या जो है स्तंभ की संख्या से क्या है, ज़्यादा है। तो पंक्तियों की संख्या जब स्तंभ की संख्या से ज़्यादा होगी तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर ऑब्जेक्ट कहते हैं, यानी वर्टिकल मैट्रिक्स कहते हैं। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, आपने स्क्वायर तो पढ़ा होगा, वर्ग पढ़ा होगा आपने। स्क्वायर की क्या होती है, सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, अर्थात उसमें लंबाई और चौड़ाई क्या होती है, बराबर होती है। ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स में भी इसी की तरह है कुछ स्क्वायर मैट्रिक्स यानी वर्ग ऑब्जेक्ट। एक एक ऑब्जेक्ट मानने हम ए बराबर क्या माना था, मैंने आपको बताया था, हमने ऑब्जेक्ट को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख रहे थे, ए बराबर AIJ M क्रॉस N का क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। एक ऑब्जेक्ट मान लिया हमने AIJ M क्रॉस N का। ये स्क्वायर मैट्रिक्स कब कहलाएगा, ये वाला ऑब्जेक्ट हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स कब कहलाएगा। देखो इसके लिए फ्रेंड्स एक कंडीशन है, स्क्वायर मैट्रिक्स कब कहलाएगा, ये वाला ऑब्जेक्ट हमारा वर्ग ऑब्जेक्ट कब कहलाएगा। इसे वर्ग ऑब्जेक्ट बनने के लिए, इस ऑब्जेक्ट को वर्ग ऑब्जेक्ट बनने के लिए क्या होना चाहिए, इसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। आपकी कॉलम और रो की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अर्थात इसमें क्या होना चाहिए, M और N क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। M और N आपके क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर है या इक्वल है तो ऐसे ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं, हम वर्ग ऑब्जेक्ट कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे फ्रेंड्स इसका एग्जाम्पल देखो आप, मैंने लिखा 1 1 2 1। सबसे पहले आप देखो इसमें इसका ऑर्डर बताओ आप, इसका ऑर्डर क्या होगा। इसमें आप देख रहे हो कितनी पंक्ति है, इसमें 2 पंक्ति हैं और कॉलम भी कितने हैं, 2 कॉलम है। तो ये इसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या क्या होगी, बराबर होगी। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 2 × 2, 2 × 2 ऑर्डर का हो गया, यानी ये 2 × 2, यानी इसमें पंक्तियों की संख्या भी बराबर है और स्तंभ की संख्या भी बराबर है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। एक एग्जाम्पल और देखो इसका, 1 3 5 6 7 8।
फ्रेंड्स इसमें देखो आप, इसमें कितनी कॉलम है, इसमें 3 कॉलम है और रो कितनी है आपकी, इसमें 3 रो हैं, यानी इसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या क्या है, बराबर। अगर ऐसे आप भी हमें ऑर्डर की बात करें इसमें तो कितना होगा, रो गुणा कॉलम होता है, यानी 3 × 3 टाइम्स 3 × 3 हो गया, ठीक है। ये पहली रो हो गई आपकी, ये दूसरी रो हो गई, ऐसी नीचे वाली क्या हो जाएगी, तीसरी रो हो जाएगी, ये आपकी क्या हो गई, तीसरी रो हो गई। उधर देखें कॉलम भी देख लो आप, कॉलम कितना है, ये कॉलम 1 हो गया, ये कॉलम 2 हो गया, ये कॉलम 3 हो गया। तो इससे आपको क्या पता चला, इसमें पंक्ति और कॉलम की संख्या क्या है, बराबर है। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें पंक्ति और कॉलम की संख्या क्या होती है, इक्वल होती है, बराबर होती है, तो ऐसे आप भी को क्या कहते हैं, हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। फ्रेंड्स अगर मैं ये लिखूँ, सिर्फ 1 ही लिखूँ, तो ये भी आपका क्या स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा नहीं कहलाएगा, आप ये बताओ पहले मुझे। अगर मैंने सिर्फ अब यहाँ पे 1 लिख दिया तो 1 भी, इसमें अगर देखें पंक्ति कितनी है, 1 है, और कॉलम भी कितना है, 1 है, तो ये भी 1 × 1, यानी इसमें भी पंक्ति और स्तंभ की संख्या क्या है, बराबर है, तो ये भी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं पंक्ति आप भी क्या होता है। पंक्ति आप भी के बारे में पढ़ते हैं। पंक्ति आप भी क्या होता है, एक आप भी पंक्ति आप भी कब कहलाएगा, पंक्ति आव्यूह क्या होता है फ्रेंड्स, देखो एक ऐसा आव्यूह जिसमें केवल सिर्फ एक पंक्ति हो, वो क्या कहलाता है, आपका पंक्ति आव्यूह कहलाता है, या रो मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे ये लिखा मैंने 1 2 3 4, अगर इसमें आप देखोगे तो रो कितनी है, इसमें रो 1 है आपकी। अगर कॉलम की बात करूँ मैं इसमें, तो ये पहला कॉलम हो गया आपका C1, ये दूसरा कॉलम हो गया C2, ऐसे ये आपका तीसरा कॉलम हो गया, और ये आपका चौथा कॉलम हो गया। इसमें देखो आप रो कितनी है, 1 है, और कॉलम कितने हैं, 4 हैं। तो एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति कितनी होती है, सिर्फ 1 होती है, तो ऐसे आव्यूह को क्या कहते हैं, हम पंक्ति आव्यूह कहते हैं। कॉलम आपके कितने भी हो सकते हैं फ्रेंड्स इसमें, लेकिन पंक्ति जो होगी कितने होंगे, सिर्फ 1 होगी। एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है, तो वो कहलाता है पंक्ति आव्यूह कहलाता है। अर्थात हम कह सकते हैं इसमें m का मान क्या होता है, m का मान 1 होता है, और n का मान 1 से लेके आगे तक भी हो सकता है, ठीक है। ज़्यादातर आव्यूह 4 ऑर्डर तक आते हैं, यानी 4 × 4, या m का मान आपका यहाँ पे आपको याद रखना है कि m का मान यहाँ पे आपका 1 होगा, ठीक है। जिसमें m का मान 1 होगा वो आपका क्या कहलाएगा, रो मैट्रिक्स कहलाएगा, यानी पंक्ति आव्यूह कहलाएगा। अब स्तंभ आव्यूह को देखते हैं। स्तंभ आव्यूह क्या होता है, स्तंभ मतलब कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा फ्रेंड्स, कॉलम मैट्रिक्स में क्या करेंगे, जैसे अभी हमने पंक्ति आव्यूह पढ़ा, पंक्ति आव्यूह में ओनली क्या होती है, रो होती है, जिसमें ओनली केवल 1 रो हो वो क्या कहलाता है, आपका पंक्ति आव्यूह कहलाता है। अगर हम कॉलम मैट्रिक्स की बात करें जिसमें ओनली केवल 1 कॉलम हो या 1 स्तंभ हो, उसे क्या कहते हैं, उसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है, या स्तंभ आव्यूह कहते हैं। जैसे देखो आप, ये लिखा मैंने 1 2 3 4, 1 2 3 4 लिखा, ठीक है, 1 2 3 4, ये एक आव्यूह है। अंदर वाले तो मैं आपको पता आव्यूह के कहलाते हैं, एलिमेंट्स कहलाते हैं। अगर मैं इसके ऑर्डर की बात करूँ, इसमें रो कितनी है, 4 है। ये पहली रो कहलाएगी आपकी R1, ये आपकी दूसरी रो कहलाएगी R2, ये आपकी तीसरी रो कहलाएगी R3, ये आपकी चौथी रो कहलाएगी R4। अगर लेकिन हम इसमें कॉलम की बात करें तो कॉलम कितना है, इसमें 1 है। कॉलम कितना है, इसमें 1 है। कॉलम कितना है, 1 है। इसका ऑर्डर की बात करूँ मैं, ऑर्डर क्या होता है, पंक्ति इंटू कॉलम होता है ना, पंक्ति कितनी है, 4, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 4 × 1 हो गया, यानी ये m पंक्ति को दिखा रहा है, n किसे दिखा रहा है, एक कॉलम को दिखा रहा है। ये रो को तो प्रेजेंट करता है, हमारा रो प्रदर्शित करता है, रो की संख्या कितनी है, ये कॉलम की संख्या कितनी है। अब इसमें आप देखो एक ऐसा आव्यूह जिसमें क्या है, ये आव्यूह जो मैंने लिखा है इसमें कितने कॉलम है, 1 कॉलम है, लेकिन रो कितनी है, 4 है। तो स्तंभ आव्यूह भी क्या होता है, जिसमें सिर्फ 1 कॉलम हो, जिसमें सिर्फ 1 कॉलम हो उसे क्या कहते हैं, हम स्तंभ आव्यूह कहते हैं। देखो इसमें आपका 1 कॉलम है और रो कितनी है, 4 है, तो ये आपका स्तंभ आव्यूह कहलाता है। एक ऐसा आव्यूह जिसमें
एक कॉलम होता है उसे क्या कहते हैं हम, स्तंभ आव्यूह कहते हैं। अब आगे पढ़ते हैं शून्य आव्यूह क्या होता है। शून्य से आपको पता चल गया होगा, शून्य नाम पढ़ते सारी, मतलब एक ऐसा आव्यूह जिसमें सारे एलिमेंट्स क्या हो, शून्य हो, तो वो क्या कहलाएगा आपका, शून्य आव्यूह कहलाएगा। जैसे ये एक आव्यूह है, इसके सारे एलिमेंट्स कितने हैं, शून्य। अगर इसके ऑर्डर की बात करूँ तो कितना हो गया, 2 गुणा 2, क्योंकि इसमें रो भी 2 हैं, कॉलम भी 2 हैं। अगर मैं ये लिखूँ, एक आव्यूह ये लिखा मैंने, फ्रेंड्स इसमें कितने रो हैं, 3 रो हैं, और 3 ही कितने हैं, कॉलम है। तो ये भी क्या है, एक शून्य आव्यूह है। क्योंकि शून्य आव्यूह क्यों, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स क्या हैं, शून्य हैं। शून्य आव्यूह एक ऐसा आव्यूह होता है जिसके सारे एलिमेंट क्या होते हैं, शून्य होते हैं। इसमें सारे एलिमेंट शून्य है। अगर इसके ऑर्डर की बात करें हम 3 गुणा 3, तो ये आव्यूह 3 गुणा 3 ऑर्डर का है। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं फ्रेंड्स। इकाई या तत्समक आव्यूह। इकाई आव्यूह क्या होता है, या हम जिसे बोलते हैं इंग्लिश में यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है फ्रेंड्स, एक आव्यूह है ये, A बराबर AIJ M क्रॉस N, एक ये आव्यूह है। ठीक है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कब बनेगा, यूनिट मैट्रिक्स कब कहलाएगा, जब इसमें क्या होगा, देखो इसमें AIJ क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। लेकिन कब, यदि AIJ 0 है, फ्रेंड्स पहले मैं लिख देता हूँ, AIJ 0 हो तथा I बराबर नहीं हो किसके, J के, तब अगर AIJ एक मैट्रिक्स है M गुणा N का, उसमें AIJ 0 है कब, जब I बराबर नहीं है J के, तो ये वाला आव्यूह जो होगा हमारा, ये आव्यूह जो कहलाएगा हमारा यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। अब कैसे, देखो समझाता हूँ मैं आपको। जैसे आपने ये देखा होगा आव्यूह, इसमें आपको ये जो होता है ना, ये इसे देख रहे हैं आप, ये बन आपने आयत पढ़ा होगा, स्क्वायर पढ़ा होगा। ये साइडों से क्या कहलाते हैं, इनके विकर्ण कहलाते हैं, डायगोनल कहलाते हैं। ऐसे ही आव्यूह में भी क्या होते हैं, डायगोनल होते हैं। आव्यूह में भी कितने होते हैं, 2 डायगोनल होते हैं। एक होता मुख्य विकर्ण, एक 2 विकर्ण होते हैं। जो होता है, अगर हम बाएं से नीचे राइट की ओर चलें, लेफ्ट से नीचे राइट की ओर चलें, तो ये वाला ये जो होता है, ये हमारा लीडिंग डायगोनल कहलाता है, जिसे बोलते हैं मुख्य विकर्ण बोलते हैं। ठीक है, मुख्य विकर्ण, मुख्य विकर्ण बोलते हैं इसको। मुख्य विकर्ण मतलब मुख्य विकर्ण है। इसमें देखो, अगर आप देख रहे हो भाई, इसमें इकाई आव्यूह में इसमें मुख्य विकर्ण के सारे अवयव क्या हैं, 1 है, और सारे और उन्हें छोड़ के सारे अवयव क्या हैं, 0। मतलब एक ऐसा आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के एलिमेंट के होते हैं, इकाई होते हैं या 1 होते हैं, और शेष तत्व के होते हैं, शून्य होते हैं, वो क्या कहलाता है, इकाई आव्यूह कहलाता है। लेकिन मैंने आपको यहाँ पे ये लिखा कि AIJ बराबर 0 और I बराबर J नहीं, तो क्या कहलाता है, वो यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है। इसका मतलब समझते हैं फ्रेंड्स। देखो मैंने आपको बताया था कि I जो आपको प्रदर्शित करता है, किसे प्रदर्शित करता है, रो को, कौन सी रो में एलिमेंट है, और J जो है कॉलम, कौन सी कॉलम में एलिमेंट है। अगर देखो अगर मैंने आपको बताया था, ये क्या कहलाते हैं, अंदर जो है आव्यूह के एलिमेंट कहलाते हैं। जो पहला एलिमेंट है इसे क्या बोलते हैं हम, A1 क्योंकि ये पहली पंक्ति और पहले कॉलम में स्थित है। पहला वाला मैंने बताया था, I किसे प्रदर्शित करता है, रो को, J किसे करता है, कॉलम को। तो ये I भी 1 है, इसमें J भी 1 है, तो यानी पहली पंक्ति और पहले कॉलम में स्थित अवयव ही क्या कहलाएगा हमारा, A11। अगर मैं इसकी बात करूँ, A12 है ये वाला क्या कहलाएगा, A12, या आप इसे अलग ही समझ लो। ये पहला वाला A11 है, ये दूसरा A12, ये A13, ये A21, ये A22 और ये A23, ऐसे ये A31, ये A32
और ये A33 कितने क्रम का है आप भी 3 गुणा 3 क्रम का है। अब आप इसमें देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे AIJ बराबर होना चाहिए 0 के, लेकिन जब I का मान J के बराबर नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखोगे A11 इसमें I और J के मान क्या है, बराबर हैं। A22 इसमें I और J के मान बराबर हैं। A3 I और J के मान बराबर हैं। और जिसमें I बराबर J नहीं है, I बराबर J नहीं है, वो क्या है 0। तो यही तो लिखा है मैंने, AIJ 0 होगा जब I का मान J के बराबर नहीं है। देखो इसमें I का मान J के बराबर नहीं है, I का मान 2 है, J का मान 3 है। इसमें I का मान 1 है और J का मान 3 है। मतलब जिसमें I और J के मान इक्वल नहीं है वो 0 होंगे, और जिसमें I और J इक्वल हैं वो 0 नहीं होंगे। वो कितने होंगे, 1 होंगे। तो एक ऐसा अवयव जिसमें लीडिंग डायगोनल यानी मुख्य विकर्ण के अवयव क्या होते हैं, इकाई होते हैं, 1 होते हैं, और शेष तत्व क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो वो क्या कहलाता है, इकाई अवयव कहलाता है आपका। इसे ध्यान रखना है, AIJ इसका बहुत रोल है। अब पढ़ते हैं विकर्ण अवयव। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है आपका, विकर्ण अवयव, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स, कोई अवयव A है हमारे पास, A बराबर AIJ M क्रॉस N का है। एक अवयव हमारे पास ये है, A बराबर AIJ M गुणा N क्रम का है। ये डायगोनल मैट्रिक्स कब कहलाएगा, यानी विकर्ण अवयव कब कहलाएगा। ये विकर्ण अवयव बनने के लिए इसे कुछ कंडीशन फॉलो करनी पड़ेंगी। वो कौन सी कंडीशन है वो मैं बताता हूँ आपको। अगर इसमें सबसे पहले इसमें M और N क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, यानी पंक्तियों की संख्या और स्तंभ की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। पहली कंडीशन तो इसकी है। और दूसरी कि इसमें यदि AIJ क्या है, 0 के बराबर, AIJ 0 के बराबर है। लेकिन कब होगा, जब I बराबर नहीं है किसके, J के। इसमें AIJ क्या होगा आपका, 0 होगा जब I बराबर नहीं है J के। जैसे मैंने लिखा ये एक 2 गुणा 2 का क्या है, अवयव है। 2 गुणा 2 का अवयव है। इसमें देखो पंक्ति और स्तंभ की संख्या क्या है, बराबर है। यानी इससे हमें क्या पता चला कि एवरी डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। किसी भी अवयव को विकर्ण अवयव बनने के लिए क्या बनना पड़ेगा, पहले वर्ग अवयव बनना पड़ेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स बनना पड़ेगा। तो इसकी पहली कंडीशन क्या होती है, इसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। जो इसमें दिख रहा है आपको, पंक्ति और स्तंभ की संख्या क्या है, बराबर है। 2 पंक्ति है इसमें और 2 ही क्या है, स्तंभ है। अब ये क्या लिखा मैंने, यदि AIJ बराबर 0 जब I का मान J के बराबर नहीं है। अभी मैंने आपको समझाया था, जैसे मैंने यहाँ पे अवयव लिखे A11 A12 A21 A22, ये 2 गुणा 2 क्रम का क्या है, एक अवयव है आपका, स्क्वायर मैट्रिक्स है ये। इसमें देखो A11 जो होता है पहली पंक्ति और पहले कॉलम में जो है ये वाला अवयव A11, A12 जो है पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ में स्थित है। A21 जो होता है अवयव ये किसे प्रदर्शित करता है, पहली दूसरी पंक्ति और पहला कॉलम, तो दूसरी पंक्ति और पहले कॉलम में स्थित है। A22 कौन सी लोकेशन बता रहा है अवयव की, ये दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ में स्थित है। अब आपने देखा AIJ 0 होगा, AIJ यहाँ पे क्या 0 है जब I का मान J के बराबर नहीं है। यहाँ पे देखो I का मान 1 है, J का मान 2 है, यानी I और J क्या है, जब बराबर नहीं है क्या है, वो 0 होंगे। तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, एक तो पंक्ति और स्तंभ की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, यानी वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। और AIJ का मान क्या होगा, 0 होगा जब I का मान J के बराबर नहीं है। तो एक यह हम ऐसे कह सकते हैं कि ऐसा अवयव विकर्ण अवयव कहलाता है जिसमें मुख्य विकर्ण को छोड़कर सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, शून्य होते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाता है, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। इकाई अवयव में भी डेफिनेशन मैंने ये बताई थी, लेकिन उसमें मुख्य डायगोनल के
एलिमेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके इकाई होते हैं, बन होते हैं, ठीक है। तो वो आपको ये कहलाता है यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है, जिसमें मुख्य डायगोनल के एलिमेंट्स बन होंगे या इकाई होंगे, उसे आप इकाई आप भी कहते हैं। लेकिन जिसमें अलग भी हो सकते हैं, बन भी हो सकते हैं, अगर इसमें बन हो तब भी डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। लेकिन डायगोनल इकाई आप भी बनने के लिए मुख्य डायगोनल के एलिमेंट्स बन होने चाहिए, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए लीडिंग डायगोनल यानी मुख्य विकर्ण के एलिमेंट कुछ भी हो, लेकिन उसे छोड़ के सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए, तब क्या कहलाएगा, वो आपका डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। स्केलर मैट्रिक्स अधिशाव्यों, एक आव्यूह अधिशाव्य कब कहलाएगा, A बराबर AIJ, M गुणा N का आव्यूह है। ये अधिशाव्य आपका कब कहलाएगा ये आपका अधिशाव्य कब कहलाएगा। इसको अधिशाव्य बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए अधिशाव्य बनने के लिए, यानी इसमें M और N क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। पंक्ति और स्तंभ की संख्या क्या होनी चाहिए, इसमें बराबर होनी चाहिए, यानी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही स्केलर मैट्रिक्स हो सकता है। तो पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर होनी चाहिए, लेकिन इसमें एक कंडीशन और है, जैसे मैंने आपको लिखा यहाँ पे K0 0 0 K 0 0 0 K। इसमें आप देख रहे होंगे ये 3 गुणा 3 का क्या है, एक आव्यूह है। ये एक एग्जाम्पल और लिया मैंने 0 1 0 0 1, ये 2 गुणा 2 का आव्यूह है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसमें आप देखो, इसमें अधिशाव्य क्या होता है, इसमें लीडिंग डायगोनल जो होता है, मुख्य विकर्ण जो होता है, इसमें मुख्य विकर्ण के अवयव क्या होते हैं, समान होते हैं। अगर मैं मुख्य विकर्ण के अवयव को पहले वाले को D1 मान लूँ, इसे D1 मान लूँ, इस वाले को क्या मान लूँ, D2 मान लूँ, इसे D3 मान लूँ, तो इसकी कंडीशन क्या आ गई, इसमें D1 बराबर होता है D2 के, बराबर होता है D3 के, और M बराबर N होता है। यानी कि ऐसा आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव समान हो तथा शेष सभी तत्व शून्य हो, वो क्या कहलाता है, स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। वो क्या कहलाता है, आपका स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। आगे बढ़ते हैं अब, उपाव्यूह क्या होता है, सब मैट्रिक्स क्या होता है। जैसे मैंने एक आव्यूह लिखा है ABCD, ये आपका 3 गुणा 3 ऑर्डर का क्या है, एक आव्यूह है। ये आपका 3 गुणा 3 का एक आव्यूह है। अगर हमें इसका सब मैट्रिक्स निकालना है, यानी उपाव्यूह निकालना है, तो उपाव्यूह निकालने के लिए क्या करते हैं, अगर मैं पहली पंक्ति को अगर मुझे किसी इसका उपाव्यूह निकालना है, तो इसमें क्या करेंगे, अगर मैं इसकी पहली पंक्ति पहला कॉलम और इसकी पहली पंक्ति को छोड़ दूं, तो इससे क्या प्राप्त हो रहा है, EFHI। तो पहली पंक्ति और पहले कॉलम को छोड़ने पे जो उपाव्यूह बनेगा वो क्या बनेगा, EFHI। अगर मैं और उपाव्यूह निकालने इसके, तो मैं इसके क्या करूँगा, दूसरी पंक्ति और दूसरा कॉलम छोड़ लो। अगर मैंने इसकी दूसरी पंक्ति छोड़ी है तो इसका दूसरा कॉलम छोड़ना पड़ेगा मुझे, तो शेष एलिमेंट जो बचेंगे वो उपाव्यूह कहलाएंगे। अब कौन सा बचा, ACGI, तो ACGI, ये कैसे बचे हैं आपके, ये 2 गुणा 2 क्रम का है आपका, ये 2 गुणा 2 क्रम का है। इसमें मैंने क्या करा था, फर्स्ट रो और फर्स्ट ही क्या लिया था, कॉलम लिया था। फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम को, जैसे मैंने फर्स्ट कॉलम लिया, फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट रिप्लेस कर देंगे, हटा देंगे, और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट रिप्लेस कर देंगे। जो एलिमेंट बचेंगे उनसे जो प्राप्त आव्यूह होगा उसे क्या कहते हैं, सब मैट्रिक्स कहते हैं। ऐसे मैंने सेकंड रो ली, तो सेकंड कॉलम के सेकंड रो ये हो गई, सेकंड कॉलम ये हो गया, इसके एलिमेंट रिप्लेस कर दिए, और बाकी जो बचेंगे इस साइड में उनसे जो प्राप्त आव्यूह हुआ है वो क्या कहलाएगा, इसका रो 2 से प्राप्त, रो 2 और रो कॉलम से प्राप्त सब मैट्रिक्स कहलाएगा। ये रो, सेकंड रो और सेकंड कॉलम। ऐसी में थर्ड रो ये वाला ले लो, और थर्ड कॉलम, थोड़ा ज़्यादा वो हो गया, चलो मैं अलग से लिख देता हूँ,
ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये था। अगर इसकी थर्ड रो ये है, अगर थर्ड कॉलम ये है, अगर मैं इन दोनों को रिप्लेस कर दूं तो इनसे प्राप्त क्या आप भी हो रहा है मेरा ए बी डी ई, तो ये क्या कहलाएगा, इसका उप भी कहलाएगा 2 गुणा 2 क्रम का। ठीक है फ्रेंड्स, आपके बच्चा ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह और निम्न त्रिभुजीय आव्यूह, अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स। ए बराबर ए आई जे एम गुणा एन का क्या है, एक आव्यूह है। ये अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स कब कहलाएगा, ऊपरी त्रिभुजीय, ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह कब कहलाएगा ये मैट्रिक्स आपका। सबसे पहले फ्रेंड आप एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिख लो, A1 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये 3 गुणा 3 का क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनने के लिए क्या कंडीशन करनी होगी इसमें, आप देखो इसे अभी मैंने बताया था, ये मुख्य डायगोनल है आपका, ये वाला जो है मुख्य डायगोनल है ये। अगर मुख्य डायगोनल से नीचे के अवयव, मुख्य डायगोनल से नीचे के सारे एलिमेंट्स क्या हैं, शून्य हैं आपके। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके मुख्य डायगोनल से नीचे के सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, शून्य होते हैं, वो आपका क्या कहलाता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे फ्रेंड्स मैंने लिखा यहाँ पे 1 3 5 0 2 1 0 0 3, ये एक 3 गुणा 3 का क्या है, एक आव्यूह है। आप इसमें देखो, इसमें क्या है, मुख्य डायगोनल से, ये मुख्य डायगोनल से नीचे के अवयव क्या है, शून्य है। तो आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या बन गया, ये बन गया आपका। देखो ऊपर के सारे एलिमेंट्स, ऊपर के नीचे के एलिमेंट 0 है। इसमें कंडीशन क्या होती है, मुख्य विकर्ण से नीचे के यानी लीडिंग डायगोनल से नीचे के एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। ऊपर के भी हो सकते हैं लेकिन नीचे के 0 होने चाहिए कंपलसरी, तभी क्या कहलाएगा, वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। सॉरी फ्रेंड, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कराएगा, मैंने लोअर बोल दिया था अभी। अब पढ़ते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो सेम इसी की तरह ये भी है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 का क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसे ये लोअर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब कहलाएगा आपका, ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब कहलाएगा, निम्न त्रिभुजीय आव्यूह कब कहलाएगा। इसके लिए देखो, अगर इसके मुख्य डायगोनल आपका ये है, मुख्य डायगोनल से ऊपर के अवयव, अगर मुख्य डायगोनल से ऊपर के अवयव इसके शून्य है, अगर किसी मैट्रिक्स के मुख्य डायगोनल से ऊपर के अवयव क्या है, एलिमेंट क्या है, शून्य है, तो उसे क्या कहते हैं, हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। यानी इसमें नीचे वाले अवयव जो है, इसमें 0 हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसके ऊपर के क्या होंगे, 0 होने चाहिए। इसे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनने के लिए इसके ऊपर के एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। जैसे इसका हम देखते हैं 1 0 0 3 5 0 1 4 2 3, ये 3 गुणा 3 का क्या है आपका, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसमें देखो आप यहाँ से मुख्य डायगोनल से ऊपर के अवयव क्या है, शून्य है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। फ्रेंड्स ये आपका आव्यूह के टाइप्स और आव्यूह क्या होता है ये आपको मैंने बता दिया। अब एक्सरसाइज करते हैं इसकी। पहला सवाल देखो फ्रेंड्स, आप क्या दे रखा है, एक आव्यूह दे रखा है हमें
इसके लिए हमें ज्ञात करने हैं आव्यूह की कोटि बतानी है और आव्यूह के अवयवों की संख्या और ये आव्यूह के अवयव निकालने हैं। मैंने आपको बताया था आव्यूह की कोटि क्या होती है। यदि किसी आव्यूह में m पंक्ति हैं और n स्तंभ है तो m गुणा n क्रम ही क्या कहलाता है, आव्यूह का क्रम कहलाता है, या आव्यूह का ऑर्डर कहलाता है, या आव्यूह की कोटि कहलाती है। तो इसमें देखो आप कितनी पंक्ति है इस आव्यूह में, रो 1, ये दूसरी रो है R2 मान लिया मैंने इसको, ये तीसरी रो है इसे R3 मान लिया। ऐसे यहाँ पे ये पहला कॉलम है C1, ये C2 है, ये C3 है और ये C4 है। आव्यूह के क्रम में क्या होता है, m गुणा n होता है, यानी पंक्तियों की संख्या क्रॉस स्तंभों की संख्या। तो आव्यूह का क्रम क्या होगा, इस आव्यूह की कोटि क्या होगी आपकी, आव्यूह का क्रम जो होता है पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या। स्तंभों की संख्या आप देखो इसमें पंक्ति कितनी है, 3 है और स्तंभ कितने हैं, 4 है। तो इस आव्यूह का ऑर्डर कितना हो गया, इस आव्यूह का ऑर्डर हो गया 3 × 4। अब फ्रेंड्स इसकी मल्टीप्लाई मत कर देना, आप कभी 12 लिख दो। ये लिखने का एक तरीका होता है 3 × 4 क्या हो गया, इसका ऑर्डर हो गया। अब हमें क्या बताना, अवयवों की संख्या बतानी है। अगर देखो किसी आव्यूह के अवयवों की संख्या बतानी है, जैसे मैंने एक अवयव लिया 1 2 2 3, तो ये आपको पता है 2 × 3 ऑर्डर का अवयव है। इसमें 2 × 2 का अवयव है, 2 × 2 का अवयव। आप इसमें एलिमेंट गिन लो, 1 2 3 4 एलिमेंट गिन लिए, हमें पता है इसमें 4 एलिमेंट है। अगर हमें अवयव का ऑर्डर भी पता हो ना सिर्फ, तब भी हम उससे एलिमेंट ज्ञात कर सकते हैं। कैसे फ्रेंड, अगर हमें पंक्तियों की संख्या उस अवयव में और कॉलम की संख्या पता है तो उनकी मल्टीप्लाई करने से जो आते हैं वो अवयव के टोटल एलिमेंट आ जाते हैं, अवयव के कुल अवयव आ जाते हैं। ये अवयव कितने ऑर्डर का है, 3 × 4 ऑर्डर का है। इसमें कितने अवयव हैं, 12 अवयव हैं। अगर ना भी दे रखे होते तब भी हम इसके टोटल अवयव निकाल सकते थे इसके ऑर्डर से, क्योंकि हमें इसका ऑर्डर पता है ना। अगर ऑर्डर ही पता होता तब भी हम टोटल अवयवों की संख्या निकाल सकते थे, लेकिन इसमें तो हम गिर भी सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 अवयव हैं इसमें। लेकिन हमें पता कैसे चलता कि पंक्तियों की संख्या इंटू स्तंभों की संख्या पे जो करने पे जो आंसर आएगा वो क्या कहलाता है, अवयव के अवयव कहलाते हैं। तो अवयव के अवयव क्या कहलाएंगे इसमें, ये पहले आंसर हो गया आपका। अवयव के अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या यानी कितनी है इसमें, अवयवों की संख्या यानी 3 × 4 कितनी हो गई, 12 हो गई। तीन गुणा 4 कितनी हो गई, 12 हो गई। अब देखो तीसरे नंबर पे क्या लिखा हमें, अवयव दे रखे। मैंने बताया था ये आपको ये अंदर जो होते हैं अवयव के एलिमेंट कहलाते हैं। A13 का मतलब क्या, पहली पंक्ति तीसरा कॉलम। मैंने बताया था पहला वाला आपको क्या प्रदर्शित करता है, पंक्तियों की संख्या को। पंक्ति कौन सी पंक्ति में स्थित है, n क्या है, कॉलम में स्थित है। तो A13 यानी पहली पंक्ति तीसरा कॉलम। पहली पंक्ति तीसरे कॉलम में कौन सा अवयव है, देखो A13 का मतलब क्या हुआ, A13 ये M होता है, सॉरी A13 ये I को प्रदर्शित करती है, I भी पंक्ति को, ये J स्तंभ को प्रदर्शित करता है। अब देखो पहली पंक्ति है और तीसरा स्तंभ है, यानी ये अवयव जो है A13 एलिमेंट जो है अवयव का, ये कौन सी कहाँ पे स्थित है, पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ में। पहली रो तो आपकी ये है कि तीसरा स्तंभ देख लो, पहला कॉलम हो गया, दूसरा तीसरा हो गया, दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। तो A13 आपका क्या हो गया, 19 है। तो A13 आपका एलिमेंट कितना आ गया, 19 आ गया। ऐसे आपको देखो A21 कितना है, यानी दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति कौन सी है, ये है, और पहला कॉलम कितना ही है। तो A21 कितना हो गया, 35 हो गया आपका। A33 है, यानी तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, A33 तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 1 2 3 तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ है, पहला दूसरा तीसरा कितना है, -5। तो A33 कितना हो गया, -5 हो गया। A24 यानी दूसरी पंक्ति चौथा कॉलम, देख लो आप पहली और दूसरी पंक्ति होगी, चौथा कॉलम, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, कितना है, 12 है। तो इसका आंसर कितना हो गया आपका, 12 हो गया। A24 एलिमेंट जो है आपका कितना है, 12 है। A23
यानी दूसरी पंक्ति जो है, दूसरी पंक्ति और तीसरा कॉलम। तो देख लो आप, दूसरी पंक्ति कौन सी है, पहली, सेकंड, पहला, दूसरा, तीसरा कॉलम कितना, 2/5। तो ये आपका कितना हो गया, 2/5। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल करते हैं हम। देखो दूसरे सवाल में क्या लिख रखा है आपको, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ कितनी क्या होंगी, यदि इसमें 13 अवयव हैं तो इसकी कोटि क्या होंगी। मतलब एक अवयव हमें दे रखा है, इसके एलिमेंट दे रखे हैं आपके, हमें पहले क्या दे रखा था, एलिमेंट्स हमें दे भी रखे थे कौन कौन से हैं, आपके सिर्फ एलिमेंट दे रखे हैं, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं। तो हमें बताना है कि इसके ऑर्डर कितने पॉसिबल हो सकते हैं, कितने संभव हो सकते हैं। आप देखो इसमें कितना दे रखा है, 24 अवयव दे रखे हैं, जैसे मैंने आपको भी बताया था 24 अवयव दे रखे हैं ना इसमें, जैसे मैंने ये बताया था आपको। वन, 2, 3, 4, ये आपका 2 × 2 क्रम का एक अवयव है। इसमें 4 अवयव है, हमें कैसे पता चल गया, पंक्तियों की संख्या के स्तंभ से गुणा कर दी तो टोटल अवयव पता चल गए। इसमें अब हमें दे रखे हैं टोटल अवयव दे रखे हैं आपको, और इसकी पॉसिबल ऑर्डर्स बताने हैं, हमें ऑर्डर्स बताने हैं। तो आपने फैक्टर तो पढ़े होंगे ना, अभाज्य गुणनखंड फैक्टर। देखो मैं 24, हमें क्या पता, ऑर्डर जो होता है वो m × n में होता है। ऑर्डर जो होता है आपको क्या होता है, m × n में होता है आपका, ऑर्डर जो होता है m × n में होता है। अवयव का ऑर्डर जो होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो होता है वो m × n में होता है, यानी अवयव का क्रम, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स वो m × n में होता है। ठीक है, अब तो इसके ऑर्डर क्या होंगे आपको देखो, 24 अवयव में टोटल अवयव कितने दे रखे हैं, अवयव के कुल अवयव कितने दे रखे हैं, 24 दे रखे हैं, 24 दे रखे हैं। अगर मैं 24 के फैक्टर की बात करूं, 24 किस किस से कटता है आपको पता है, 24 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, पूरा विभाजित होता है, 3 से भी कटता है, 4 से भी कटता है आपका, 6 से भी कटता है, और 8 से कटता है। फिर 8 के बाद किससे कटता है, 12 से कटता है। फिर कितने से कटता है, फिर स्वयं 24 से कटता है। देखो इसके कितने फैक्टर आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गए इसके। तो यानी इसके 8 आ गए ना। अब देखो इसका मतलब क्या है, हमें इसके ऑर्डर कैसे निकालेंगे। देखो अवयव के ऑर्डर, संभव कोटियाँ क्या होंगी इसकी, संभव कोटियाँ होती है m × n। अगर मैं इसे लिख दूं एक अवयव, इसमें अगर किसी अवयव में 24 तत्व हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि उसमें एक पंक्ति हो 24 कॉलम हो सकता नहीं हो सकता फ्रेंड। अगर किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो उसमें एक पंक्ति और 24 क्या हो सकते हैं, कॉलम हो सकते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि 2 × 12 हो सकता है, यानी उन दोनों को गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 24 आना चाहिए। आपको 24 को ऐसे ब्रेक करना है 2 पार्ट में कि गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 24 आना चाहिए। ठीक है, तो एक तो ये हो गया 1 × 24, दूसरा हो गया 2 × 24, एक हो सकता है 3 × 8 हो सकता है ऑर्डर, जिसमें 3 पंक्तियाँ हो और 8 क्या हो, कॉलम हो। एक ऐसा भी हो सकता है जिसमें 3 पंक्तियों 8 कॉलम हो, तो उसमें भी तो 24 तत्व होंगे। अगर ये ऐसे हो सकता है 4 × 6, यह आप भी जो होगा वो ऐसा होगा कि जिसमें 4 अवयव होंगे और क्या होंगे वो, सॉरी 4 पंक्ति होंगी और 6 क्या होंगे, कॉलम होंगे, तो उसमें भी तो 24 तत्व होंगे आपके। चाहे आप बना कर देख लेना, आप पहले बना कर देख लेना, 4 अवयव, 4 वो क्या होंगे, इसमें 4 पंक्ति होंगी और 6 क्या होंगे, कॉलम होंगे, 24 आएगा। आप देख लेना, एक में 6 आएंगे तो 4 में कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। या फिर हम कह सकते हैं 8 × 3। अब देखो 3 तो ये हो गया, आप फिर 8 × 3 भी हो सकता है एक, फिर 12 × 2 भी हो सकता है, फिर क्या हो सकता है, 24 × 1 भी हो सकता है। मतलब इसके कितने फैक्टर होंगे, कितने संभव कोटियाँ होंगी, 8 हो सकती हैं। 1 2 3 4 5 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गई। ठीक है, तो इसके कितने हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं। एक तो 1 × 24 हो गया, दूसरा ये हो गया 2 × 12, 3 × 8, 4 × 6, 8 × 3, 12 × 2,
12 के बाद तो फिर 24 से आता है, 24 गुणा 1, देखो 12 गुणा 2 सही है। देखो 24 गुणा 1, एक तो इसके अपोजिट हो जाएगा, चाहे इसे तुम ऐसे लिख लो, एक तो 1 गुणा 24 हो गया, दूसरा कितना हो जाएगा 24 गुणा 1 हो जाएगा, 2 गुणा 12 हो गया, 12 गुणा 2 हो जाएगा, 3 गुणा 8 हो गया, 8 गुणा 3 हो जाएगा 1, 4 गुणा 6 हो गया, 6 गुणा 4 हो जाएगा। कौन सा बचा अब? कौन सा रह गया? 3 4 5 24 गुणा 1 वाला ये हमने यहाँ पे लिख दिया, 2 गुणा 12 वाला यहाँ पे लिख दिया, 8 गुणा 3 वाला यहाँ पे लिख दिया, 6 गुणा 4 बराबर यहाँ पे लिख दिया। 1 2 3 4 5 6 7 बैठ रहे हैं, 1 2 3 4 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो रहा है ना, 1 2 3 4 1 2 3 4, कितने फैक्टर्स के संभव है? 8 संभव है, ठीक है, 8 संभव है। या तुम डायरेक्ट भी पता कर सकते थे कितनी कोटियाँ इसकी संभव है, डायरेक्ट 8 चल जाते। कैसे पता चल जाते? देखो इसके 24 को फैक्टर कर लो, 24 के अभाज्य गुणनखंड कर लो, मैं इसे 8 गुणा 3 लिख सकता हूँ, 8 गुणा 3, 8 को क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, इसे 3 की पावर 1। जब भी हमें किसी के भी टोटल फैक्टर निकालने होने कितने गुणनखंड है इसके, ये अलग अलग नंबर हैं क्योंकि, तो इसमें 3 में 1 जोड़ दो, 3 और 1 कितना हो गया 4, और 1 में 1 जोड़ दो, 1 और 1 कितना हो गया 2, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 4 गुणा 2, तो कितने संभव है इसके 8, यानी इसकी 8 कोटि क्या होंगी? संभव होंगी। अगर तुम्हें ऐसे भी नहीं पता तो तुम काट के देख लेना कितनी संख्या से डिवाइड हो रही है। 24 8 फैक्टर आ रहे होंगे इसके, 1 2 3 ऐसे करके 8 आ रहे होंगे, तो आपको उससे भी मतलब नहीं, आप तो ऐसे 24 को 2 ऐसे नंबरों वो मल्टीपल कर लेना कि उनकी गुणा करने पे क्या आना चाहिए 24 आना चाहिए। और दूसरा क्या दिखा 13 अवयव दे रखे हैं, अगर यदि अवयव क्या है 13 है, 13 क्या है एक अभाज्य संख्या है, तो इसे या तो हम 1 गुणा 13 लिख सकते हैं, इसका ऑर्डर जो संभव होगा, या 13 गुणा 1। इसके कितने संभव है? 2 कोटि 2 ऑर्डर संभव है, 1 गुणा 13 या 13 गुणा 1। इसके कितने ऑर्डर संभव है? 1 गुणा 13 या 13 गुणा 1, 2 ऑर्डर संभव है। सही है। नेक्स्ट सवाल करते हैं अब। नेक्स्ट सवाल करते हैं। तीसरे क्या लिखा? यदि किसी अवयव में 18 अवयव में तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं? यदि इसमें 5 अवयव में तो क्या होगा? देखो सेम उसी की तरह सवाल है, इसमें 18 अवयव दे रखे हैं तो इसकी संभव कोटि क्या है? मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ फ्रेंड, इसकी कोटियाँ अवयव 18 दे रखे हैं, अवयव आपके दे रखे हैं 18। अब 18 देखो इसकी संभव कोटियाँ, संभव कोटियाँ कितनी होंगी? 18 को देखो 1 गुणा 18 लिख सकता हूँ मैं, तब भी 18 आएगा। एक तो ये हो गई, 2 गुणा 9 लिख सकता हूँ, एक ऑर्डर ये हो गया अवयव का, तब भी तो 18 अवयव होंगे इसमें। 3 गुणा 6 लिख सकता हूँ मैं इसको, 3 गुणा 6 6 गुणा 3 लिख सकता हूँ, फिर 9 गुणा 2 लिख सकता हूँ, फिर 18 गुणा 1 लिख सकता हूँ। तो इसके कितने संभव ऑर्डर हैं? कितनी संभव कोटियाँ हैं इसकी? 6 हैं। ठीक है, 3 तो यही हो गई आपकी, और 3 इसके उल्टे क्रम कर दोगे तो आ जाएंगी। ऐसे हमें दे रखा 5 अवयवों, तो 5 अवयवों में देखो 5 क्या है? एक अभाज्य संख्या है, तो इसके कितने ऑर्डर होंगे? 2 हैं, 2 होंगे 5 अवयवों। 5 अवयव यानी क्या होगा? एक तो 1 गुणा 5 होगा, और एक क्या होगा? 5 गुणा 1 होगा। तो 2 ऑर्डर संभव कोटियाँ हैं इसकी आपकी। तो कितने अवयव है? 5। तो गुणा करने में 5 आने चाहिए ना। अवयव का मतलब क्या है? उसकी पंक्ति और संख्या को गुणा करके, जैसे मैंने ये लिखा 3 1 2 1 2 3 4 5 6, ये 3 गुणा 3 का है, तो इसमें कितने अवयव है? 9 अवयव है। ऐसे इसमें 5 गुणा 5 का, तो 5 अवयव आ रहे हैं ना, अरे 5 गुणा 1 का तो 5 अवयव आ रहे हैं। इन सबको गुणा करने पे इसके अवयव 18 आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं? कहने का मतलब ये था, आपको समझ गए होंगे।
क्या दे रखा है, ए बराबर 2 गुणा 2 गुणा का एक की रचना कीजिए जिसके अवयव ये दे रखे हैं। फ्रेंड मैं इसमें आपको 2 सवाल बताऊंगा, या एक सवाल बताऊंगा आपको मैं इसमें, 2 आप स्वयं करके देखोगे क्योंकि सारे सवाल एक जैसे हैं, ठीक है। इसमें मैं आपको थर्ड सवाल बता दे रहा हूँ। हमें एक आप भी दे रखा है ए आई जे दे रखा है, ठीक है। 2 गुणा 2 का आव्यूह है यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इससे हमें एक आव्यूह कंस्ट्रक्ट करना है, यानी एक आव्यूह की रचना करनी है। देखो क्या दे रखा है इसमें, हमें ए बराबर ए आई जे 2 गुणा 2 का क्या दे रखा है, एक आव्यूह दे रखा है, ठीक है। तो यानी उसमें एलिमेंट कितने होंगे, A11, A12, A21, A22, यही तो एलिमेंट होंगे। यानी इस आव्यूह की हमें रचना करनी है, इसके आव्यूह पता करने हैं क्या होंगे। अब देखो 2 गुणा 2 का आव्यूह है। अब इसमें लेकिन इसके लिए हमें एक कंडीशन दे रखी है। कंडीशन क्या दे रखी है, मैं तीसरा वाला ऑप्शन कर रहा हूँ हल। क्या दे रखा है, AIJ बराबर I प्लस 2J, इसका क्या दे रखा है, होल स्क्वायर दे रखा है अपॉन 2 दे रखा है, ठीक है। I प्लस 2J का होल स्क्वायर अपॉन 2। अब देखो हमें ये वाले अवयव निकालना है, A11 निकालना है। अगर मुझे A11 निकालना है तो A11 का मतलब क्या हुआ, I का मान क्या होगा, इसमें 1 होगा और J का मान भी क्या होगा, 1 होगा। तो इसमें I की जगह क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो यानी 1 प्लस J का मान भी क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो 1 प्लस 2 गुणा 1 का स्क्वायर अपॉन 2। तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 में 1 की गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा अपॉन 2, इसका स्क्वायर हो गया। तो ये कितना हो गया, 3 का स्क्वायर बटे 2। तो ये कितना आ गया, 9 बटे 2। यानी आपका A11 अवयव जो आ गया कितना आ गया, 9 बटे 2 आ गया। ऐसे ही मैं अगर A12 निकालूँ, A12 निकालना है मुझे, A12 के लिए मैं क्या रखना पड़ेगा, I बराबर 1 रखना पड़ेगा और J बराबर क्या रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा। तो A12 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 गुणा 2 पूरे का क्या है, होल स्क्वायर है आपका, और ये नीचे कितना है, 2 है। ये 1 प्लस 2 दूनी कितना हो गया, 4 का स्क्वायर अपॉन 2, सही है। हाँ ठीक, 5 का स्क्वायर बटे 2, तो कितना हो गया, 25 बटे 2 हो गया आपका, ठीक है। 25 बटे कितना हो गया, 2 हो गया। अगर मैं A13 निकालूँ, यहाँ पे कर दे रहा हूँ, A13 निकालना है मुझे, तो I का मान कितना होगा, इसमें 1 होगा। A13 की तो सॉरी फ्रेंड ज़रूरत ही नहीं है हमें, क्योंकि ये 2 गुणा 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है ना। तो A21 निकालना है इसमें हमें, A21 निकाल लेंगे तो I का मान कितना रखा जाएगा, इसमें 2 रखा जाएगा और J का मान कितना रखा जाएगा, 1 रखा जाएगा। तो I का मान 2, यानी 2 प्लस 2 गुणा 1, इसका क्या हो गया, स्क्वायर हो गया अपॉन 2 हो गया। तो ये 2 प्लस 2 की 1 से करेंगे 2 का स्क्वायर बटे 2, यानी 4 का स्क्वायर 4 हो जाएगा ना, 2 2 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 बटे 2, ये आपका कितना आ गया, 8 आ गया। अब हमें क्या करना है, एक और बचा है इसमें, एक मान और निकालना है, A22 का मान। A22 के लिए आप समझ गए होगे, I का मान कितना रखने पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा, J का मान भी 2 रखना पड़ेगा, यानी 2 प्लस 2 गुणा 2, इसका क्या हो गया, स्क्वायर हो गया अपॉन कितना हो गया, 2 हो गया। यानी 2 4 2 6 कितना हो गया, देखो 2 प्लस 4 हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा अपॉन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 और 4 कितना होता है, 6 का स्क्वायर बटे 2, 6 का स्क्वायर कितना होता है आप पता होगा आपको, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 बटे 2, तो कितना आ गया, ये 18 आ गया। अब ये जो भी एलिमेंट आए हैं इस आव्यूह में रख दो, इसमें रख दो। तो A बराबर कितना हो जाएगा, A11 का मान कितना आया आपका, A11 का मान आया 9 बटे 2, तो A11 की जगह कितना आ जाएगा, 9 बटे 2। A12 की जगह मान कितना आया, 25 बटे 2, तो A12 की जगह कितना आ जाएगा, 25 बटे 2। A21 का मान कितना आया आपका, 8 आया, तो यहाँ पे रख देंगे 8 रख देंगे। और A22 का मान कितना आया है, 18 आया, तो यहाँ पे आ गया 18। तो ये आपके आव्यूह की रचना होगी 2 गुणा 2 की। 2 सवाल इसी की तरह है, आप कर लेना सेम। पाँच में क्या दे रखा है, एक आव्यूह 3 गुणा 4 का दे रखा है, इसके अवयव। फ्रेंड्स ये सवाल भी सेम उसी की तरह ही है, बिल्कुल कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इसमें आव्यूह की बनाने की कंस्ट्रक्शन करने की कंडीशन अलग दे रखी है, बाकी सब सही है, सेम ये, इसमें कैलकुलेशन ही करनी है। फिर भी आप चाह रहे हो तो मैं बता दूंगा। चलो मैं आपको पहला सवाल बता ही देता हूँ। इसमें ये 3 गुणा 4 का है, काफ़ी बड़ा सवाल हो जाएगा ये। इसमें 3 पंक्ति है, 4 क्या है, कॉलम है। तो पहले एक ऐसा आव्यूह बना लो जिसमें 3 पंक्तियाँ हो, 4 कॉलम हो।
मैंने वो मान लिया, आप भी ये है। कितनी पंक्ति है इसमें? 3 पंक्ति है, 4 कॉलम है, यानी A11 एलिमेंट होगा उसमें, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33 और A34। अब देखो हमने एक ऐसा अवयव मान लिया जिसमें कितनी पंक्ति हैं? 3 पंक्ति हैं और 4 के कॉलम, तो 3 गुणा 4 का अवयव हो गया ये। अब इसके लिए हमें कंडीशन दे रखी है, हमें ये अवयव निकाल के इसकी क्या करनी है? अवयव की रचना करनी है। अब देखो AIJ दे रखा हमें, पहले वाले में अगर मैं I बराबर 1 रखूँ और J बराबर 1 रखूँ तो A1 बन आ जाएगा ना मेरे पास, इससे A1 बन आ जाएगा। फ्रेंड्स देखो अब कैलकुलेशन तो आपसे आती होगी क्योंकि आप इंटर में हो, तो मैं डायरेक्ट लिखूँगा। देखो 1/2 ये मोड है यहाँ पे, 1/2 -3, I की जगह क्या रखेंगे? 1 रखेंगे और J की जगह क्या रखेंगे? 1 रखेंगे, 1 है ये, तो हो जाएगा 1/2 -3 प्लस 1, -3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? -2। जब आपको पता है मोड से कोई संख्या निकालते हैं तो वो प्लस की हो जाती है, तो 1/2 × 2, तो इसका मान कितना आ गया? 1 आ गया। मैं हाथों हाथ मिटाता रहूँगा, इसकी जगह अवयव लिखता रहूँगा, ठीक है। यार आपका अवयव क्या आ गया? 1 आ गया पहला, ठीक है। इधर का मैं मिटाता रहूँगा, जगह नहीं है ना इतनी। अगर मुझे अब देखो A12 निकालना है तो I का मान कितना रखना पड़ेगा? 1, J का मान कितना रखना पड़ेगा? 2, तो A12 हो गया। ये A12 हो गया आपका, तो देखो 1/2 -3, I का मान कितना है? I का मान तो 1 ही है इसमें अभी, और J का मान कितना है? 2 है, तो 3 × 1 + 2, सही है। I का मान कितना है? 1 है, J का मान कितना है? 2 है, सही है। 1/2 ये हो गया -3 + 2, तो -3 में +2 हो जाएगा तो 1/2 कितना हो जाएगा? -3 में से 2 हो गया तो -1, तो ये मोड से निकल के क्या हो जाएगा? +1, तो 1/2 गुणा 1 यानी कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा, ठीक है, 1/2 हो जाएगा। तो A12 कितना आ गया आपका? 1/2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका? 1/2 आ जाएगा, ठीक है। A13 निकाल लेंगे ऐसे ही, इसमें I बराबर क्या रखना पड़ेगा? 1 रखना पड़ेगा, J बराबर कितना रखना पड़ेगा? 3 रखना पड़ेगा, तो ये यहाँ से क्या निकल जाएगा? A13 निकल जाएगा आपका। तो रख लो 1/2, I का मान 1 है, -3 × 1 प्लस J का मान कितना है? 3 है, तो 1/2 -3 + 3 कितना हो गया? 0 हो गया, तो 1/2 × 0, तो ये क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ये अलावा आपका क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन फ्रेंड थोड़ी बहुत गलती हो जाए देख लेना, लेकिन वैसे सही करिए। अब हमें क्या करना है? A14 निकालना है, तो इसके लिए I का मान कितना रखना पड़ेगा? 1 रखना पड़ेगा, J का मान कितना रखना पड़ेगा? 4 रखना पड़ेगा, तो रख दो इसमें 1/2 -3 × 1 प्लस J का मान कितना है? J का मान कितना है? 4 है, तो 4, तो 1/2 -3 + 4 कितना बचा? 1 बचा, 1/2 × 1, तो कितना आ गया? 1/2 आ गया आपका। मैं हाथों हाथ मिटाता जा रहा हूँ, एलिमेंट लिखता जा रहा हूँ। यहाँ पे कितना आ गया? 1/2। इसी प्रकार हमें इन सब के निकालने पड़ेगा, A21, A22, A23, A24, A31, A32, इतना ये निकालना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड। ये आज लास्ट सवाल कर रहे हैं हम, इसके बाद फिर कल करेंगे, शेष सवाल इसके कल करेंगे, ठीक है। अब A21 निकालते हैं। A21 के लिए I का मान कितना रखना है? 2 रखना है, J का मान कितना रखना है? 1 रखना है, तो क्या निकल जाएगा हमारा? A21 निकल जाएगा, तो यानी 1/2 -3 गुणा I का मान 2 है, J का मान 1 है ना, J का 1 है, ठीक है, J का 1 है, सही है, प्लस तो 1/2 -2 की 300 की तो माइनस का 6 + 1, तो 1/2 ये कितना हो जाएगा? 1/2 माइनस का 5 बटे माइनस का 5 आ जाएगा, सही है,
मोड से बाहर निकल कर प्लस हो जाएगा तो 5 आ जाएगा इंटू में, तो कितना हो जाएगा ये 5/2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 5/2 आ जाएगा। ऐसे हम क्या निकाल लेंगे, a22 निकाल लेंगे, a22 निकाल लेंगे, a22 निकालने के लिए i का मान भी 2 रखना पड़ेगा हमें और j का मान भी 2 रखना पड़ेगा। i का मान भी 2 रखना पड़ेगा, j का मान भी 2 रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम 1/2 -3 गुणा 2, j का मान भी क्या रखना है, 2 रखना है, तो 1/2 -6 + 2, तो 1/2 -6 में से 2 कितना बचा, -4 बचा, तो 1/2 × 4, तो कितने टाइम्स कट गया, 2 टाइम्स कट गया, तो इसका मान कितना आ गया, 2 आ गया। a22 कितना आ गया, 2 आ गया। ऐसे ये निकाल लेंगे a23, a23 निकाल लेंगे तो i का मान 2, j का मान कितना हो गया, 3 हो गया, तो a23 निकल जाएगा यहाँ से। a23 में 1/2 -3, i का मान कितना है, 2 है, j का मान कितना है, 3 है, तो 1/2 -6 + 3, -6 में से +3 गया तो 1/2 कितना बचा, -3 बचा, -3 मोड से निकला कितना हो जाएगा, प्लस का, तो ये 3/2, तो इसका आंसर कितना आ गया, 3/2 आ गया। ऐसे ये a23 निकाला ना, यहाँ a24 निकालेंगे, वो a24 इसमें i का मान कितना रखना पड़ेगा, 2, j का मान कितना रखना पड़ेगा, 4, j का मान रखना पड़ेगा 4, यहाँ से निकल जाएगा हमारा a24, तो 1/2 -3 गुणा 2, j का मान कितना है, 4 है, तो 1/2 -6 + 4, तो कितना हो गया, 1/2 माइनस का कितना आ जाएगा, 2, तो ये कट के प्लस बाहर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो इसका मान कितना आ गया, 1 आ गया। ये वाला अवयव कितना आ गया, 1 आ गया। अब हमें क्या करना है, 3 और निकालने हैं, फिर ये अवयव कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, अवयव की रचना हो जाएगी। a31 निकालना है अब, ठीक है। i का मान 3, j का मान कितना है, 1 है, यहाँ से क्या निकल जाएगा, a31 निकल जाएगा। तो a31 के लिए 1/2, i का मान कितना है, 3 है, तो -3 गुणा 3 प्लस j का मान कितना है, 1 है, तो 1/2 माइनस का कितना हो गया, 9 + 1, तो 1/2 माइनस के में कितना बचा, माइनस का 8 बचा, बाहर आके प्लस का हो जाएगा, ये 1/2 8। मोड से कोई संख्या निकलती है निगेटिव तो प्लस की हो जाती है, प्लस की होती है तो प्लस की रहती है। कितना हो गया, 4 आ गया, तो ये कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। अब a32 निकाल लेंगे हम। a32 यानी इसमें i का मान कितना है, 3 है, और j का मान कितना है, 2 है, तो 832 देखो 1/2 -3 गुणा 3 प्लस 2, तो 1/2 माइनस के 9 + 2, तो 1/2 माइनस के 7, तो कितना हो गया, 7/2 आ जाएगा, ठीक है। माइनस आगे बाहर प्लस हो जाएगा, इतना तो आप समझ गए होंगे। तो ये कितना हो गया, 7/2। अब a33 करेंगे। a33 i का मान 3 है और j का मान 3 है, तो यहाँ से क्या निकल गया, a33 निकल गया। a33 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1/2 -3 गुणा 3 प्लस 3, 1/2 माइनस का 9 + 3, ठीक है। 1/2 माइनस का 6 आ जाएगा, 1/2 कितना हो गया, 3 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब वो करते हैं हम लास्ट बचा है, लास्ट एलिमेंट और निकालना हमें, a34 निकालना है, ठीक है। यानी i का मान 3, j का मान 4, i का मान 3, j का मान 4।
तो ये क्या निकल जाएगा, A34 निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1/2 आई की जगह 3 रख देंगे, -3 × 3 प्लस जे की जगह कितना आएगा, 4 आएगा। तो 1/2 -9 + 4 तो कितना हो गया, 1/2 कितना हो गया, -5 तो 12 के प्लस का हो जाएगा 1/2 × 5 तो 5/2। तो ये आपका A34 एलिमेंट जो आ गया 5/2 आ गया। फ्रेंड्स ये सवाल आपका हो गया कंप्लीट। आपने इसमें क्या दे रखा था, हमें ऑब्जेक्ट को ऑर्डर दे रखा था और उसकी कंडीशन दे रखी थी AIJ की। उससे हमें क्या करना था, ऑब्जेक्ट को एक कंस्ट्रक्शन करना था जो हमने कर लिया। 3 × 4 इसमें 12 अवयव होंगे, हमें यहाँ से पता चल गया। देख लो आप, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, 3 तो रो हैं, इसमें 4 कॉलम है। पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम और चौथा कॉलम। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तो इसमें टोटल एलिमेंट कितने हैं, 12। या आप डायरेक्ट यहाँ से देखते हो, एक रो में 4 एलिमेंट है, 3 रो है तो कितने हो गए, 12 हो गए। या आप ऐसे भी कर सकते हो, एक रो में एक कॉलम में 3 एलिमेंट है, 4 कॉलम, तो टोटल कितने हो गए, 12 हो गए। तो आज फ्रेंड्स इतने ही करते हैं। शेष सवाल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, जय हिंद।